चलिए देखा जाए, एक प्रश्न है। चलिए इसका फिगर बना लें, उसके बाद से आप लोगों को बताते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज में कोण ए पर बना कोण समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये जो कोण ए पर बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। ये जो त्रिभुज बनाया गया है ए बी और सी, यह क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है और कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया है? यहां से लेकर के यहां तक पूरा कितना है? 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से और यहां तक की पूरी दूरी क्या है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, आगे कह रहा है त्रिभुज के अंदर एक ओ केंद्र वाला वृत्त बनाया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर ओ केंद्र है, जिसके अंदर क्या बनाया गया? त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। अतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बस साधारण सी चीज है। देखिएगा इसमें लगेगा कैसे। एक हम पढ़े थे चैप्टर त्रिभुज था, उसमें हम लोग यह भी देखे थे और वृत्त भी पढ़े हैं हम लोग। तो वृत्त भी पढ़े हैं
और त्रिभुज भी पढ़े हैं। तो देखिएगा वहां पर एक हम प्रमेय बताए थे आप लोगों को कि केंद्र से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक, और 90 लंब तो 90 डिग्री का ही होगा। और ध्यान दो, और यहाँ इसी केंद्र से एक और स्पर्श रेखा गई हुई है, ठीक ना, जिस पर क्या किया गया है, लंब खींचा गया है केंद्र से, ठीक है ना। वृत्त से, अरे वृत्त के तीन तरफ से स्पर्श रेखा है, यानी AE बताए थे थ्योरम में, नियम में, AE बराबर AF होगा, ये बताए थे ना। केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब तथा दूसरे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, दोनों का जहां पर दोनों का पॉइंट बराबर होता है, जैसे कि AE इक्वल टू क्या आ जाएगा, AF। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AE इक्वल टू AF, ठीक है, होगा। अब ध्यान देना एक चीज और, अब लिख सकते हैं इक्वल टू FO इक्वल टू OE, ठीक है। ये सभी क्या है, आपस में इक्वल है, एकदम एक समान है, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर एक चतुर्भुज भी दिख रहा है, यह एक वर्ग का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी वर्ग से हमको कोई मतलब नहीं है उतना, ठीक है। अच्छा यह बताइए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, तो इसको क्या मान लिए, R मान लिए हम, यहाँ भी R होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यह बताइए हमको, यह भी क्या होगा, R ही होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन सब की दूरियां क्या है, इक्वल टू R, R ही हमारी त्रिज्या है, तो यानी इन सब के बराबर होगा R, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, यह समझ गए, बाकी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखिएगा आगे, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा यह बताइएगा, AR प्लस EB इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यह बताइए पूरा दूरी 6 सेंटीमीटर है और हम EB की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू निकालेंगे तो पूरा दूरी, ध्यान दीजिएगा, पूरा दूरी यहाँ से A से लेकर के B तक कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर में ही दिया है ना जी, सब 6 सेंटीमीटर का है। तो E बताइए, EB का दूरी क्या होगा, EB इक्वल टू निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे, पूरा दूरी यानी AB माइनस क्या कर देंगे, AE करेंगे, होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो EB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB बराबर है 6 सेंटीमीटर पूरा दूरी दिया हुआ है, और R यहाँ से माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आई, ये चीज, चलिए ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 माइनस R, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी यहां से E से और B तक की दूरी क्या है, 6 माइनस R है। अच्छा सेम प्रक्रिया यहां पर भी होगा। अब देखिएगा यहां पर AF दिया हुआ है R, ठीक ना, और FC का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, FC को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पूरी दूरी में से AC में से क्या कर देंगे, इसको घटाएंगे तभी तो इतना दूर का निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और F। अब ध्यान दीजिएगा, FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा दूरी क्या है 8 माइनस क्या हो जाएगा R, ठीक है। ये चीज हमको जानना बहुत ही जरूरी था। अब पूरा क्वेश्चन लग गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और हमको निकालना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज है ना यह,
समकोण त्रिभुज है तो कुछ न कुछ तो हमको जानना जरूरी होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए पहला समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालना। कर्ण को चलिए कर्ण मतलब क्या है हमारा, ए बीसी क्या है, बीसी कर्ण कहलाएगा। और बस इसको इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो कर्ण को निकालने के लिए किस थ्योरम का प्रयोग करते हैं बताइएगा, पाइथागोरस का प्रमेय। पता है तो बताया करो, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। अच्छा मान एक चीज नहीं तो रहने दो, क्या कहता है पाइथागोरस का थ्योरम, बीसी को भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग प्लस आधार इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। यही कहता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल होगा किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण क्या है हमारा, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस लंब कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे 36 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा, क्या होगा जी, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर। इसलिए यह बीसी के बराबर प्राप्त हुआ है, बीसी का स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुआ है। अब बीसी बराबर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रूट में 100 का मान कितना होता है, 10 × 10, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह क्यों निकाले हैं, यह क्यों निकाले हैं, जबकि ध्यान दीजिएगा यहां पर अभी एक चीज और ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इसको तो हम लोग निकाल लिए 10 सेंटीमीटर, चलो अभी इसको देखा जाएगा। यहाँ पर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 8 माइनस आर है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि ये इसका प्रयोग किस जगह पर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बताइए 6 माइनस आर है यहाँ तक की दूरी, माने ईबी बराबर ईबी इक्वल टू क्या है 6 माइनस आर है। तो यह बताइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। ईबी इक्वल टू क्या हो सकता है, ईबी के बराबर हम क्या रख सकते हैं, इसको छोड़ करके ईबी के बराबर कौन सी भुजा हो सकती है, बी और डी, प्रमेय के हिसाब से, ठीक है ना, प्रमेय के अनुसार। तो क्या होगा, ईडी इक्वल टू बी और बी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ईबी इक्वल टू बी डी होगा, तथा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह एक में ब्रैकेट में करके इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होगा बताइएगा आप लोग, ई आर ई और ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए एफ, ये तो लिखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी होगा ना, डायरेक्ट करंट नहीं है, हाँ डीसी करंट नहीं है, ठीक है, वो डीसी भुजा है।
तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे ये बताओ। इसका मान हमको पता ही है, पता है ना। तो 8 माइनस आर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ध्यान देना 6 माइनस आर यहाँ से ईबी का है, तो ईबी बराबर बीडी है, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो यह बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यह दूरी और यह दूरी जोड़ने पर कितना आया है 10, क्योंकि अब देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC का दूरी BD इक्वल प्लस क्या हो जाएगा CD होगा। इसलिए BC, अब BC का पूरा दूरी दिया हुआ है 10, आगे आगे क्या है इसमें 6 माइनस आर है ना। इसका दूरी दिया हुआ है ना BD 6 माइनस आर। आप प्लस क्या करेंगे 8 माइनस आर कर देंगे। ठीक है, मन करे तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा जब दो संख्या हो तो अगर माइनस में होगा तो गलती हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर, इसलिए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 6 और कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस का आर माइनस का 2 आर हो जाएगा। इसको उठा करके इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 2 आर, इसलिए माइनस का 2 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक ना, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2। यह कट जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। आर का मान कितना निकला 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।